दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इसे कहेंगे ये फ़न है, कला है, हुनर है, लेकिन हम कहेंगे कि कला और फ़न से अलग हट के ये गरीबी है, भुखमरी है, बेचारगी है, दर्दमांदगी है, पसमानदगी है और किसी तरीके से अपना जीवन यापन करना है, अपना पेट भरना है। वरना इस बच्ची की उम्र ही कितनी है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की बच्ची होगी और 8-10 साल की बच्चियाँ जहाँ अपने माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा लाडली होती हैं, वो बहुत ही बमुश्किल कोई जोखिम भरा काम कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची इतना जोखिम भरा काम कर रही है। देखिए उसके चेहरे के हाव भाव से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेबसी और मजबूरी में ये काम किया जा रहा है। दरअसल एक रिंग के सहारे एक कला दिखाने की कोशिश है और इस कला दिखाने के बहाने ये लोग अपने किसी तरीके से भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, कुछ पैसे लोग दे देते हैं जिसके सहारे इनकी रोज़ी रोटी चलती है, इनका घर चलता है। इनके माँ बाप भी इसी तरह का कुछ काम कर रहे होंगे और बच्चे भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं। जाहिर है कि इनसे इनका बहुत भला तो नहीं हो सकता है, लेकिन इनका गुजारा हो सकता है और इस गुजारे के लिए ये लोग किस तरीके से अपना जान जोखिम में डालते हैं। इस तरीके से रस्सियों पर चलना जितना साधारण आपको दिखता है, दरअसल ये होता नहीं है। बहुत ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक बार आप देखिए कि किस तरीके से ये बच्ची एक लाठी के सहारे से उसको बैलेंस बनाती है और रिंग पर किस तरीके से रस्सी को नचा करके उसके अपने पैरों से उसको चला रही होती है और अपना बैलेंस बनाते हुए वहाँ तक जाती है, फिर वापस आती है और इस तरीके से ये करतब दिखाती है। कुछ लोग सहानुभूति के नाम पर चंद पैसे थमा देते हैं और अपना रास्ता थामते हैं। अंग्रेज़ी बोलने और समझने वाले इसको स्ट्रीट आर्ट बोलते हैं, लेकिन आप अंग्रेज़ी में चाहे इतना खूबसूरत शब्द गढ़ लीजिए, इससे इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। इनके पेट में भोजन नहीं पहुंचने वाला है और सरकारों को भी चाहिए कि कम से कम ये दृश्य ना देखने पड़े, इनके लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम किया जाए ताकि इनकी मुफलिसी और गरीबी दूर हो सके। वैसे आप एक बार महसूस करिए कि इस उम्र के बच्चे बच्चियाँ जहाँ अपने घरों में AC में, कूलर में, गर्मियों में आराम कर रहे होते हैं, बेहतरीन जगह पर जा रहे होते हैं, ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे होते हैं और पिज़्ज़ा और बर्गर खा रहे होते हैं, वहीं उस जगह पर इन बच्चों को रख कर देखिए, शायद इन्होंने कभी पिज़्ज़ा बर्गर का नाम न सुना हो। तो इसलिए पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाले लोग इस तरह की मजबूरियों को नहीं समझ पाएंगे। इनके चेहरे से जो गुर्बत झलकती है उसका अंदाज़ा कभी भी नहीं लग सकता है। दरअसल ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ 2 रोटी के लिए तरस रहे होते हैं और 2 रोटी के नाम पर ये कला दिखा रहे होते हैं, जिसको आप कला कह सकते हैं या जो भी कहिए, हम तो इसको मजबूरी ही कह रहे हैं। तो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, वरना कौन अपना जान जोखिम पर डालता है, कौन धूप में इस तरीके से खटता है और ख़ास तौर से इस उम्र में कौन जा कर के अपना जीवन और अपना समय ख़राब करता है। लोग कुछ देते हैं, लेकिन आप बताइए कि इस पूरे विषय पर, इस बच्ची के बारे में, क्या आप इसको कला समझते हैं या वाकई में, जैसा मैंने कहा, आप मजबूरी समझते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो पर। हमने सोचा आप तक ये बात पहुंचाई जाए।